Hello students, today we are going to discuss about tuberculosis and its drug, means anti-tubercular drug. Anti-tubercular drugs are the agent which is used for the treatment of tuberculosis. So before about studying about tuberculosis drug, we have to study about the tuberculosis, means we have to understand totally about the tuberculosis, what is tuberculosis, what is their symptoms and causing agent. So in introduction we have to know about the causing agent, means causing agent जिसके थ्रू ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन फैलता है, तो उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम है जिसके इन्फेक्शन से ट्यूबरक्लोसिस फैलता है। सो ट्यूबरक्लोसिस अटैक करता है कहाँ पे, किस ऑर्गन पे? लंग्स में। मोस्टली इट्स अफेक्ट लंग्स। ओके, एंड सिम्टम्स आर द एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन लंग्स, मीन्स पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन होता है, एंड टिश्यू नेक्रोसिस होने लगती है, टिश्यूज़ में सड़न जैसा होने लगता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स। एंड धीरे धीरे जब सीरियस केसेस हो जाता है, काफ़ी सीवियर हो जाता है, तो ओपन सोर मीन्स घाव होने लगते हैं, ओपन खुले हुए घाव में दिखने लगता है। ओके, सो ये था ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देखते हैं जिसके थ्रू ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, मीन्स ट्रीट किया जा सकता है। सो इसकी क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट क्लास इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल यूटिलिटी। हमने इसको फर्स्टली क्लासीफाई किया है इसके यूटिलिटी मीन्स यूज़ के आधार पर। फर्स्ट लाइन ड्रग मीन्स फर्स्ट है फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग पे आप हमने जो डिवाइड किया है ये इसलिए किया गया है कि जब फर्स्ट टाइम मीन्स इनिशियली स्टेज में जब ट्यूबरक्लोसिस होती है, अगर हमें पहले पता चल गया ज़्यादा सीवियर केस नहीं है, तो हम फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन ड्रग तब यूज़ करेंगे जब हमें ज़्यादा सीवियर केसेस ना हो, क्योंकि सेकेंड लाइन ड्रग के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उन्हें तब यूज़ करना है जब हमें इन ड्रग से, सब एंटीबायोटिक्स ड्रग हैं, इन ड्रग से क्या हो, रेजिस्टेंट कॉज हो जाए, तब हमें जाना है सेकेंड लाइन ड्रग में। मीन्स ये ड्रग काम करना बंद कर दे तो हमें यूज़ करना है सेकेंड लाइन ड्रग। ओके, सो ये यूटिलिटी के आधार पे है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सी ड्रग है? आइसोनायाजिड है, रिफेम्पिसिन है, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है फर्स्ट लाइन ड्रग की। आइसोनायाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटॉल, पायरासिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 5 ड्रग हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग में आती हैं। मीन्स फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में इनिशियली स्टेज में जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद है सेकेंड लाइन ड्रग। सेकेंड लाइन ड्रग को हमने क्लासीफाई किया है 2 टाइप्स में, ओरल एजेंट एंड इंजेक्टेबल। ठीक है, मीन्स ओरली जिन्हें हम ले सकते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ओरल एजेंट में क्या क्या है? इथियोनामाइड टैबलेट्स आती है, ओफ्लॉक्सासिन की टैबलेट्स है जो ओरली हमें लेना है, साइक्लोसेरिन है, टेरिजिडोन है, पास मीन्स पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड, ये ड्रग है जो हमें टैबलेट फॉर्म में मिलती है और हम इसे सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं। और लास्ट प्रोथियोनामाइड एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी ड्रग एंटीबायोटिक क्लास की हैं और मीन्स एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन इफेक्ट शो करती हैं और हम इन्हें सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में ओरली यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में रिफेम्पिसिन, कैनामाइसिन, थायोसिटाजोन, एमाइकासिन एंड कैप्रियोमाइसिन। एमाइकासिन आर मोस्टली यूज फॉर द अदर इन्फेक्शन आल्सो। सो आप सभी लोगों ने देखा भी होगा एमाइकासिन इंजेक्शन को। तो ये सारी ड्रग हैं जो इंजेक्शन फॉर्म में आती हैं और ये इन्हें हम सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसे हमने क्लिनिकल यूटिलिटी के बेसिस पे किया है। ओके, दोबारा से देख लीजिए। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्लिनिकल यूटिलिटी के बेस पे है। इसमें हमने फर्स्ट लाइन ड्रग रखा है और सेकेंड लाइन ड्रग रखा है। फर्स्ट लाइन ड्रग में जो यूज़ करते हैं वो ड्रग होती हैं जो इनिशियल स्टेज में, मीन्स जब ट्यूबरक्लोसिस की पहली स्टेज हो, रिसेंटली ही इन्फेक्शन शुरू हुआ हो, तो उसमें हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। ओके, जब केसेस बहुत ही सीवियर हो जाता है तब हम सेकेंड लाइन केसेस में आते हैं, या फिर रेजिस्टेंट कॉज हो जाए इन ड्रग से, मीन्स ये ड्रग काम करना बंद कर दें, तब हम सेकेंड लाइन ड्रग में आते हैं।
सेकेंड लाइन ड्रग में हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ओरल एजेंट और इंजेक्टेबल्स। ओरल एजेंट्स में इथियोनामाइड, ओफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसेरिन, टेरिजिडोन, पास मीन्स पैराइमोसैलिसिलिक एसिड, प्रोथियोनामाइड एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब क्या है, ओरल एजेंट्स हैं। उसके बाद इंजेक्टेबल है। इंजेक्टेबल में रिफेम्पिसिन हो गया, कैनामाइसिन है, थायासिटाजोन है, एमाइकासिन एंड कैप्रियोमाइसिन, ये सारी इंजेक्टेबल फॉर्म्स में आती हैं और ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास इज ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। सो फर्स्ट क्लास हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने क्या देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी मीन्स फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग। सो सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। सो व्हाट इज बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक? बैक्टीरिसाइडल आर ड्रग्स विच किल द बैक्टीरिया, मीन्स जो बैक्टीरिया को किल कर दे उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिसाइडल। और बैक्टीरियोस्टैटिक वो ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे, मीन्स उनके ग्रोथ को बढ़ने ना दे, मल्टीप्लिकेशन को रोक दे, वो ड्रग्स क्या होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक। सो आइए अब हम जितनी भी ड्रग हम लोगों ने देखा फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग में, उसमें हम देखते हैं कि कौन सी ड्रग बैक्टीरियोस्टैटिक है और कौन सी ड्रग बैक्टीरिसाइडल है। सो हेयर इनको भी हमने जो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है इनको भी हमने डिवाइड कर रखा है स्टैंडर्ड ड्रग में और रिजर्व ड्रग में। ओके, सो स्टैंडर्ड ड्रग में वो ड्रग्स हैं जो हमें मीन्स मोस्टली हम यूज़ करते हैं इनिशियल स्टेज में, जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग में देखा था, वो स्टैंडर्ड ड्रग्स में आती हैं। और रिजर्व ड्रग में जो हम बाद के लिए मीन्स रेजिस्टेंट कॉज क्रिएट होने के बाद में हम उन्हें यूज़ करते हैं, जिनमें लेस साइड इफ़ेक्ट्स होता है, या फिर हमारी जो पहली ड्रग है स्टैंडर्ड ड्रग है वो काम करना बंद कर दे, उसके बाद हम यूज़ करते हैं रिजर्व ड्रग। सो स्टैंडर्ड ड्रग में जो बैक्टीरिसाइडल ड्रग है उसमें आइसोनियाजिड है, रिफेम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पायराजिनामाइड, ये क्या है, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट शो करती हैं स्टैंडर्ड ड्रग में। ओके, मीन्स ये बैक्टीरिया को क्या करती हैं, किल कर देती हैं। ओके, नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करती हैं, जो ग्रोथ को रोक देती हैं, जो मल्टीप्लिकेशन को रोक देती हैं। उसमें कौन कौन सी ड्रग है, इथेम्ब्यूटॉल और थायासिटाजोन, ये सारी ड्रग हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन में देख लिया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल यूटिलिटी, जिसमें फर्स्ट लाइन ड्रग में आती हैं ये सारी ड्रग। ओके, तो इसमें से जो ये ड्रग है आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजिनामाइड, ये ऐसे बैक्टीरिसाइडल वर्क करती हैं। और जो इथेम्ब्यूटॉल और थायासिटाजोन है इनका एक्शन क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक, मीन्स ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को और मल्टीप्लिकेशन को रोक देती हैं। दूसरी क्लास है रिजर्व ड्रग जो है, उनमें भी हम बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक देखते हैं। सो बैक्टीरियोसाइडल इसमें जो है वो कैप्रियोमाइसिन इंजेक्शन हमने देखा था, इंजेक्शन फॉर्म में होती है सेकेंड लाइन ड्रग में, और कैनामाइसिन ये भी सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट की है ड्रग, एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स ये भी सेकेंड लाइन की ड्रग है, जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स टैबलेट में आती है, और ये दोनों क्या है, इंजेक्शन फॉर्म में आती हैं। तो ये क्या करती हैं, तीनों का एक्शन क्या है, बैक्टीरियोसाइडल मीन्स बैक्टीरिया को किल करना। एंड सेकेंड रिजर्व ड्रग में है इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन एंड पास क्या है, पैराइमोसैलिसिलिक एसिड, इनका क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है, मीन्स बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकना होता है। सो ये सेकेंड क्लास हो गई ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। So third class on the basis of source of drug means what is the source of drug. So in the on the basis of source there are two types, synthetic and natural. This is natural antibiotic and this is synthetic antibiotics. So on the synthetic there are 4 drugs, that is isoniazid, ethionamide, ethambutol, pyrazinamide and PAS. These all are the synthetic drug which is synthesized with the help of these antibiotics, these natural antibiotics. So this is synthetic, and naturals, which those natural drugs are the rifampicin, rifabutin, cycloserine, streptomycin and capreomycin. These all drugs are, we have studies on these sources, means ये सभी ड्रग्स हमने पहले ही फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग में हमने पढ़ लिया है, बट इनका फंक्शन के बेस पे मीन्स बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स व्हाट आर द मोस्ट मोड ऑफ एक्शन। सो
इनको हमने मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया है, और फिर सोर्स ऑफ ड्रग मीन्स इनका सोर्स क्या है, नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है, उनके बेसिस पे उन्हीं सारी ड्रग्स को हमने क्लासीफाई कर दिया है। सो ये पूरी क्लासिफिकेशन थी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की। नेक्स्ट हम इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स उनका केमिकल केमिस्ट्री और ब्रांड नेम, प्रॉपर्टीज़, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।